बने थे। बिल्कुल। बोलने क्या थे, आप लोगों से समझना था हमें थोड़ा। ये हम ही को महसूस हो रहा है कि आप सबको लग रहा है कि इधर 2-3 दिनों से विशेष आनंद हो रहा है, ऐसा है ना? कि हमें लग रहा है ऐसा ही है ना? वो ये पूछना चाहते थे आप लोगों से कि ये जो पहला पड़ाव हुआ है, अभी जो पहला विश्राम मिला है, जो बड़े बाबा का चरित्र है, जो थोड़ा सा बैठ करके उस पर थोड़ा सा मनन करने की जरूरत है। तो हम थोड़ा भूल गए हैं, आप लोग कृपा करके दीदियाँ हमारी बताएंगी कि क्या मुख्य तत्व प्रकाश हुआ है जो अभी पढ़ा है 2 दिनों में। दीदी थोड़ा सा वही पूछना चाहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। एक तो बाबा ने अपनी भजन के प्रति जो विशेषता बताई, दूसरा जो हमें ऐसा लगा, बाकी तो हम इतना जानते नहीं, जो हृदय में आनंद भरा। दूसरा निताई गौर का, निताई नित्यानंद जी का जो स्वरूप प्रकट हुआ, वो स्वरूप अद्भुत अद्वितीय, ये आनंद समा गया बिल्कुल। नित्यानंद जी का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, पूरा सार भर दिया। सागर, क्या बात है। योग पीठ का जो स्वरूप वर्णन किया गया, ब्रजेंद्र नंदन का, गोलोक धाम का, वृंदावन का, वही नदिया विहारी, अति सुंदर, वही हृदय अब टिक गया। प्यार में जो एक शब्द 2 शब्द हमको थोड़ा स्मरण में लग रहा था वही है, लेकिन बगैर कहीं गुरुओं के मुख से सुने बोल नहीं सकते। अनुगत में है, मनमाना कुछ नहीं कर सकते हम। इसी में आज सुबेरे हमने काका जी को फोन लगाया, तो हमने कहा कि आया है नागर निताई नागरी निताई, है ना? देखिए यही है, नागर निताई नागरी नागर निताई नागरी निताई। आगे क्या है? और निताई कथा से कहे, ये बात क्या है कि निताई नागर और नागरी, ये बात क्या है? नागर कौन है और नागरी कौन है? तो आपने बताया कि इसका अर्थ है नायक और नायिका। नायक और नायिका नागर और नागरी है। तो अपने यहाँ पर ये नायक और नायिका कौन है? गौरांग महाप्रभु और निताई नित्यानंद जी। नागरी कहा, नागर और नागरी, नागर निताई, नागर से नायक और नायिका अपने यहाँ ठाकुर जी और श्री जी को कहते हैं। श्री जी को, हाँ, ठाकुर जी और श्री जी। हाँ। तो इससे क्या, वही ठाकुर, इस पे क्या निकल रहा है? निताई तक जो अत्यंत निगूढ़ है, तो नागर कौन है? नागर कौन है? निताई। और नागरी कौन है? नागरी कौन है? वो भी निताई है। श्री राधा तत्व, हाँ, वो भी निताई। निताई देखिए, आप लोगों को स्मरण हुआ था होगा, एक बार हमने शुरुआत में कहा था कि राधा रानी भी नीला वस्त्र पहने हैं और हमारे निताई चांद भी नीला वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पर तो सब नीला पहन रहे हैं, आप सब लोग रंग में रंगे हुए हैं, चिन्हित दास हैं, और यहाँ पर नीला ध्वज लहराएगा। हरि बोल, हरि बोल। तो नीला ध्वज जो है वो लहरा रहा है निताई चांद राधा रानी का। हरि हरि, वही सब और निगूढ़ है, अभी जान नहीं सकते, जब बड़े जनाएंगे तब जानेंगे। और एक बात जो और महत्वपूर्ण, सबसे जो पूरी उपासना की रीढ़ है, उपासना जिस पे खड़ी है, वो दीदी बताइए। इसमें देखिए आगे ही लिखा हुआ है, तो नाम के ऊपर है। नाम क्या देते हैं? नाम की महिमा है इसमें।
भज निताई गौर राधे श्याम। वो तो है भज निताई गौर राधे श्याम, लेकिन नाम के ऊपर भी कुछ है। हमको स्मरण में ऐसा पूरा नहीं है, कह नहीं सकते, कुछ है नाम पे इस पे बहुत सुंदर। नाम से क्या क्या प्राप्ति हो जाती है, वैसा कुछ प्रसंग है। हाँ हाँ है ना दीदी? वो सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। अब वो बताया क्या है वस्तु, वो बताइए थोड़ा। बात क्या है कि वो वस्तु हृदय में धारण करिए। कहा कि जन्म धरिया हेलाए श्रद्धाए जे लय निताइये एर नाम आम बिकाई तारे देखाई जुगल राधा श्याम। इसलिए सोते समय या उठते समय जो एक बार निताई कहकर पुकारेगा उसे ही गौरांग देव की प्राप्ति होगी। गौर को पाकर फिर राधा गोविंद की प्राप्ति के लिए कोई और भजन साधन न करने से भी निज निज हृदय के भाव के अनुसार गौर ही राधा श्याम से मिला देंगे। ये पूरी उपासना की भीड़ है। अब हमारे हित हरिवंश महाप्रभु हैं, हाँ। कोई राधा वल्लभ जी को ना भजे चलेगा, लेकिन हित हरिवंश महाप्रभु जी को भजा तो अपने आप अनायास राधा वल्लभ प्राप्त हो जाए। ये है। हरिदास जी को भजा, सब मंत्र में है पहले। बिल्कुल। अगर हरिदास जी को भज दिया तो बाकी बिहारी तो हृदय में बैठे मिलेंगे बैठे हुए, अलग से नहीं। बिल्कुल यही बहुत सुंदर है ये तत्व। और इस भजन राज्य में जितनी बातें हैं, है ना, कृष्णेतर तो बात ही नहीं करेंगे। कृष्णानुराग, प्रेम, लीला और धाम, इन सब की प्राप्ति नाम और सिर्फ नाम से, वो भी इसी में है ग्रंथ में, ये भी इसमें है और इस जगह ही मेरे ख्याल में होगा। क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्रसंग हो रहा है, देखिए उस प्रसंग का प्रकाश हुआ, वो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है सिद्ध बाबा, मैं सिद्ध बाबा से भगवान दास बाबा, तो सिद्ध बाबा के स्थान पर सेवा किसकी होती है? ठाकुर जी श्री जी की वहां पर नाम के रूप में सेवा हो रही है। नाम ब्रह्म, नाम वहां लिखे हुए हैं, उसी की सेवा हो रही। दर्शन किए थे उस नाम ब्रह्म के, वो सेवा हो रही है। वहां नाम ही नाम है और कुछ नहीं। तो बात क्या है? उपासना सिर्फ और सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नाम से इसका ऊपर से नीचे तक जितना भी है वो सब नाम के अंदर ही है और सब नाम से ही प्राप्त होने वाला है। तो प्रसंग आगे भी नाम के बहुत सुंदर आएंगे। यहाँ पर जो बाबा ने बताया, तो रात्रि में स्मरण में वो आ रहा था थोड़ा, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लिया आप लोगों को। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर जो आपने अभी आनंद की बात कही, नील वर्ण की। कल हमने ये बात जो आपने कहा महसूस किया, अनुभूति, वही अनुभूति। ये कृपा बरस रही है, कृपा है, ऐसे ये संयोग नहीं है। ये संयोग नहीं है। संयोग नहीं, आप लोग नीले वस्त्र पहन रहे हैं, ये संयोग नहीं है। आपको प्रणाम प्रणाम, सत सत कोटि। कह रहे निताई गौर का भजन करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इससे निताई गौर की प्राप्ति होगी और निताई गौर की कृपा से अनायास राधा गोविंद की प्राप्ति हो। गुरुदेव ने इस भजन प्रणाली के अनुसार ही इस नाम की रचना की है। ये जो अभी आपने प्रश्न कहा ना भैया कि अच्छा ये बताइए 2-3 दिन से आनंद क्यों आ रहा है, यही हल था हमारा। ये अपने हृदय की बात आपने कह दी। ये जैसे कहीं छुपा हुआ खजाना नहीं, ऐसा हमें मिला जैसे छुपा हुआ खजाना ये प्रकट कर रहा है नाम को, कि नाम में आनंद जो है, आनंद वो नाम में ही पुष्टि कर रहा है। बिल्कुल सिद्धांत पुष्टि कर रहा है, पुष्टि कर रहा है ये बिल्कुल।
और जो अधिक मास आ रहा है ना, तो ये और अधिक आएगा उसके लिए। और अधिक मास की सर्वोपरि वस्तु है नाम को बढ़ाना। बस नाम हृदय में हर समय, अगर माला से नहीं कर पा रहे हैं तो हृदय में आवेग बार बार ऐसा लगता है कि जैसे बाबा कहते हो तुम मैं हूं ना, तभी तो ऐसी उपासना कर रहे थे। मैं हूं ना, निताई गौर है ना। गुरुजनों का उन्होंने आवेश भी लेकर अनुभव के किया। भजन करो, गुरुजनों का आवेश लेकर, आवेश से सब आवेग और सारी क्रियाएं हो जाएंगी। सत्य, ये सत्य है। हमारे पास नहीं है वस्तु जो भज सके। भजना बहुत अलग वस्तु है। जो एक कहा था ना कि जो पहाड़ों पर बरसाती नदी बाढ़ लेकर के जब एकदम फटती है तो ऐसी बाढ़ आती है कि नीचे तक आते आते बड़े बड़े पहाड़ों को भेज देती है और उस पार फाड़ती हुई निकल जाती है पहाड़ों में। तो वो आवेग नाम ही उत्पन्न करेगा। वो आवेग, वो विरह, वो आवेग, वो आवेश। आवेश का मतलब जैसे किसी चुंबक के ऊपर संचारी भाव, बड़े एकदम संचार कर देता है। किसी लोहे के कण को रख दो, कुछ समय संयोग रहने के बाद उसको उठा लो, सारे चुंबक के गुण उसमें आ गए। ये आवेश आ गया। ये कैसे आ गया? ये उस चुंबक के गुण, अनुगत्य में ये गुण आ गया। चुंबक बड़ा चुंबक है, वो छोटे में आवेश को भर देता है। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सूर्य के आगे खड़े होंगे, ताप शरीर में अंदर आ जाए। चंद्रमा के नीचे खड़े होंगे, शीतलता मन में आ जाएगी। बहुत सांप निकल करके चांदनी रात में पत्थर की चट्टियों पर आकर के टहलने लगते हैं। वो टहलते चाटते हैं। जो चंद्रमा से संयोग करके जो बूंदे होती हैं ओस की, उन बूंदों को चाटते हैं। वो उनका जल है पीने के लिए। ये बात, तो ये सब प्राप्त कहाँ से हो रहा है? उसको ऊपर से ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही भगवान नाम बिल्कुल, तो नाम को ही पकड़ना है और कुछ नहीं करना। सब नाम करा देंगे, सब नाम करा देंगे। यही गुरु उन्होंने बताया। जय जय श्री राम। जय। कह रहे हैं यह देखकर कि किसी प्रकार का भजन साधन नित्यानंद प्रेम दाता गौरांग परम धन रास विलासे पावे श्री राधा रमण हरे कृष्ण हरे राम नाम तरी आरोहणे और संसार सागर पार चल वृंदावने। यह देखकर कि किसी प्रकार का भजन साधन करने व विधि नियम पालन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो गुरुदेव ने आदेश किया है तुझे और कुछ भी करना न होगा। इस नाम का कीर्तन करते हुए देश विदेश भ्रमण कर, नाम के निकट देश काल पात्र शुचि अशुचि का विचार नहीं है। श्रद्धा से व अश्रद्धा से एक बार भी उच्चारण करने से सर्व सिद्धि आप ही हो जाएगी। सर्व सिद्धि। कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात दीदी, है ना बड़ी बात? अरे भैया, इससे बढ़ के क्या बात कही जाएगी? एक बार बोल दे, एक बार नाम बोलने का ये प्रभाव बताया एक बार। और रास विलासेर परिणति, जो ब्रज उपासना की सर्वोच्च वस्तु क्या है? रास विलास परिणति। जब रास है वो सर्वोच्च माना। और रास में भी कौन सा? जब प्रिया प्रीतम मिलकर के एक हो जाते, वो सर्वोच्च स्थिति है। वो सर्वोच्च स्थिति है, उसको पा जाए। बताइए हम कलियुग जीवों के लिए उस वस्तु पर और आगे तो इसके भी बढ़ के महिमा है। कह रहे श्रद्धा से व अश्रद्धा से एक बार भी उच्चारण करने से सर्व सिद्धि आप ही होगी। नाम से कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं, सब अपने आप सिद्धि हो जाएगी। नाम जैसे प्रयोजन का बोध करेंगे वैसी ही व्यवस्था करेंगे। गुरुदेव ने और भी कहा है तुम बहुत जन्मों से संसारी लोगों के निकट अनेक प्रकार से ऋणी हो। मनुष्य का कितना ऋण होता है? पितृ ऋण है, देव ऋण, बहुत ऋषि ऋण, बहुत ऋण होते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कोई परमार्थ धन तो संचित है नहीं जिसके द्वारा अपने ऋण का परिशोधन कर सको। अतएव कोई ग्रहण करे या ना करे, अयाचित भाव से
इस अमूल्य धन को सर्वसाधारण में निष्काम भाव से बिना विचारे वितरण करते चलो। तुम सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। इसीलिए गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर इस नाम के अवलंबन से देश देश में भ्रमण करता फिरता हूँ। इसके सहारे मैं किसी का उपदेष्टा व शिक्षक, मैं ना शिक्षक हूँ ना मैं उपदेश देता हूँ, कुछ नहीं। मैं तो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, सेवक हूं मैं उनका। विष्णुदास बाबा जी महाशय अब तक नीरव रहकर इनकी गुरु निष्ठा एवं गुरु चरणों में आत्मनिर्भरता की बात सुनकर नेत्रों से आंसुओं की नदी बहा रहे थे। अब उनसे न रहा गया और एकाएक उच्च स्वर से रोते रोते बाबा जी महाशय को आलिंगन कर कहने लगे, बाबा मैंने अज्ञान से तुम्हारे और नाम के ऊपर कटाक्ष किया है, मैं घोर अपराधी हूँ, मेरी क्या गति होगी। बाबा जी बड़े बाबा ने कहा, बाबा मैं आपकी संतान हूँ, ये तो मेरी शिक्षा है, आप इस संबंध में कुछ चिंता न करें। यह कहकर आनंद से भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे। कुछ समय कीर्तन कर सब नाम करते करते गंगा स्नान के लिए गए। स्नान आदि शेष कर और महाप्रसाद ग्रहण कर सबने विश्राम किया। तीसरे पहर कोई 4:30 बजे सब मिलकर कीर्तन करते करते महामाया के विजया दर्शन करने गए। आज गंगा तट पर कैसा कोलाहल है। मां आनंदमयी चिर दिन जगवासी जनसाधारण को आनंद सागर में निमग्न कर मानो स्वयं परमानंदित हो शंकर जटा निवासिनी द्रवमयी जानवी देवी को, द्रवमयी जानवी देवी गंगा जी के लिए कहा जा रहा है, जानवी देवी को आलिंगन कर रही हैं। हरि ध्वनि, उलुक ध्वनि, शंख, घंटा, ढोल और शहनाई की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी हैं। आज माँ को आनंदित देख संतान के और संतान को आनंदित देख माँ के आनंद की सीमा नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की। माँ ने जैसे ही भागीरथी को प्रेम आलिंगन किया, वैसे ही उनकी संतान आबाल वृद्ध ने द्वेष भाव रहित हो प्रेमानंदोत्फुल्लित चित्त से एक दूसरे को आलिंगन किया। बाबा जी महाशय रात को प्राय 10 बजे तक गंगा तट पर कीर्तन कर नाम आनंद में मग्न हो कीर्तन करते करते नाम ब्रह्म के मंदिर लौटे और महाप्रसाद सेवन कर विश्राम किया। बालक वृद्ध सभी, आबाल वृद्ध, छोटे से लेके बड़े तक सब एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं और खूब भजन कर रहे हैं। देखिए नाम का आनंद है और नाम में देखिए सर्वांग लग रहे हैं, हाथ ताली बजा रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, कर रहे हैं। अब एक और क्रिया है जो इसको उठ करके जब नाचते हैं तो बताइए पूरा अंग अंग थिरकता है, कौन सा अंग बच जाता है। हाँ, कौन सा अंग बचा, सब पूरा लग गया नाम में, तो नाम में हो जाता है, सब बड़ी जल्दी कृपा होती है। तो इसके लिए निर्लज हो जाओ, निर्लज हो जाओ, लोटो पोटो इसके अंदर नाम में खूब, जो जितना समर्पित हो जाएगा नाम उतनी कृपा कर देगा। कोई इसकी लिमिट नहीं है कि नाम इतनी है होती है और इतनी होती है, वो किसी में भी अनंत कृपा दे सकती है, अनंत नाम दे सकती है। ये बात मीराबाई ने भी कहा। जय हो, जय हो। हम आपको आज एक मीराबाई का गुरु भाइयों को सुनाने वाले थे और हमने क्या सोचा था कि ये बजेगा और हमारी दीदी नाचेगी जो। हमने कहा दीदी को नचा के छोड़ेंगे। आपकी कृपा है। गिरिधारी गोपीनाथ मदन कृपा। तो पागलों जैसे बैठे बैठे यही सब सोचा। बिल्कुल आनंद। मीराबाई आ गई पहले से। हमने तो आपको रात को नृत्य भी देख लिया। हरि बोल। कहाँ पागल के मूर्ख।
आपकी कृपा है। पागल खाने में आपने हमें भर्ती कर लिया। अरे ना भैया, आपकी कृपा है जो आपके चित्त में ये मूर्ख आ जाता है, ये नहीं भैया, आपकी कृपा है, हमने भर्ती कर लिया। नहीं। हम तो योगी नहीं थे। अरे कह रहे फिर कीर्तन करते करते नाम ब्रह्म के मंदिर लौटे और महाप्रसाद सेवन कर विश्राम किया। प्रभात होते होते सब गंगा स्नान कर लौटे। आज एकादशी है, अष्ट प्रहर नाम कीर्तन होगा। अष्ट प्रहर 8 याम यानी सुबह से लेके रात तक कीर्तन होगा। प्रभाती सुर में निताई गौर राधे श्याम नाम कीर्तन आरंभ हुआ। निताई गौर राधे श्याम नाम मानो कल्प तरु है। जिस समय जिस सुर और रागनी में गाया जाए उसी में परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस समय जिस सुर में गाया जाए। पद पदावली भी नाम के साथ सहज में जुड़कर उसे और भी सुमधुर बना देती है। दिन जैसे जैसे चढ़ता गया कीर्तन आनंद की भी वृद्धि होती गई। चारों ओर खबर फैल गई। नवद्वीप से एक साधु आए हैं, उनका अपूर्व प्रेम है, अपूर्व कीर्तन और अपूर्व शक्ति है। वे नाम से पेड़ नचा देते हैं और पत्थर गला देते हैं, इत्यादि इत्यादि। धीरे धीरे बहुत से लोग एकत्र हो गए हैं। निताई गौर राधे श्याम सरल नाम बालक वृद्ध सभी उच्चारण कर समान रूप से आनंद उपभोग कर रहे हैं। निताई गौर राधे श्याम कह रहे हैं, बहुत सरल, छोटा सा बच्चा भी बहुत आनंद में ले रहा है नाम। ये पद पदावलियां सुंदरता कहलाते हैं। सुंदर, ये श्रृंगार है, श्रृंगार है। नाम का श्रृंगार है। जो रसिक महापुरुष लोग जो हैं वो श्रृंगार कर गए हैं पद पदावलियों से। नाम के भूषण हैं ये सब। इसको लगाने से और सुंदर हो जाते हैं नाम हृदय में। किसी किसी समय बोध होता है कि सिद्ध बाबा जी महाशय प्रकट होकर नाम में योग दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा अनुभूति। सिद्ध बाबा से श्री श्री भगवान दास बाबा जी महाराज जैसे वो योग दे रहे हो नाम। सब अक्लांत भाव से प्रेमानंद में मतवाले होकर दुषा क्षुधा तृष्णा विस्मरण पूर्वक नाम आनंद में नृत्य कर रहा है। क्षुधा तृष्णा, आप किसी को भूख प्यास नहीं लग रही, विस्मरण पूर्वक यानी भूल गए हैं सब, नाम आनंद में नृत्य कर रहे हैं। बालक गण कीर्तन में इतने लवलीन हैं कि उनके माता पिता बहुत प्रयत्न करके भी उन्हें घर नहीं ले जा सक रहे हैं। धीरे धीरे नाम इतना मधुर लगने लगा कि सारी रात बीत गई। बच्चे जो हैं छोटे छोटे बालक इतने आनंद में मस्त है कि माता पिता बुलाने पर भी वो नहीं जा रहे। शरीर की सारी और सारी इंद्रियों के कार्य ही रुक जाते हैं। उस समय कोई उठ नहीं पाता वहां से, है ना, सब भूल जाते हैं। फिर भी किसी की नाम छोड़ने की इच्छा न हुई। इसी प्रकार रात दिन कथा कीर्तन और तत्वालोचना में बाबा जी महाशय और उनके साथियों को 1 महीने 5 दिन नाम ब्रह्म के मंदिर में कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला। तत्व विचन, तत्व की बात, तत्व से क्या है इसका भी वर्णन होता रहा बीच बीच में। जो अनुभूतियां हो रही वो सब वर्णन हो रहे हैं। तो ये 1 महीना हमारे घर में 1.5 महीना 3 महात्मा बहुत सुंदर आके ऐसे रहे कि 1.5 महीना 1.5 मिनट भी नहीं लगा। कब बीत गई? 1.5 मिनट नहीं लगा। क्या बताएं प्रभु की दया है। गुरु यात्रा, एक दिन प्रातःकाल स्नान आदि समापन पूर्वक बाबा जी महाशय ने विष्णुदास बाबा जी महाशय से स्थानांतर जाने के लिए विदा की प्रार्थना की। विष्णुदास बाबा जी उन्हें आलिंगन कर अश्रु भरे नेत्रों से कहने लगे, बाबा मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ जिस सुख का अनुभव किया है उसे व्यक्त करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। मेरी बड़ी इच्छा है कि और भी कुछ दिन तुम्हारे साथ इस आनंद का उपभोग करूं। इच्छा मय की क्या इच्छा वही जाने। कह रहे हैं कि आपके साथ रहकर विष्णुदास बाबा कह रहे हैं कि मैंने बहुत आनंद की अनुभूति की है। जब बाबा चलने लगे तो कहने लगे मेरी ऐसी इच्छा है कि कुछ दिन और रह करके आनंद का अनुभूति करूं, आनंद प्राप्त करूं, लेकिन इच्छा में कि क्या इच्छा है वही जाने।
बाबा जी ने, बड़े बाबा ने क्या कहा, मेरी भी यही वासना है, पर ना जाने किस उद्देश्य से निताई चांद ने मानसिक वृत्ति कुछ चंचल कर रखी है। ये मेरी जो चित्त वृत्ति है वो कुछ चंचल हो गई है। इच्छा तो यही है कि यहीं रहूं, आपके साथ आनंद बनाऊं, लेकिन निताई चांद ने पता नहीं क्यों चित्त वृत्ति कुछ चंचल कर दी है। इसलिए कुछ दिन घूम फिर कर यदि प्रभु ने चाहा तो फिर यहाँ आकर एक साथ आनंद करेंगे। जैसे हमारी चित्तवृत्ति समय चंचल कर दी है, कहाँ गोवर्धन के लिए, कल हो सकता है हम जाए। और परसों रात्रि को इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, बाबा का चरित्र चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है। देखो, जो प्रभु की इच्छा है, उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कुछ दिन घूम फिर कर यदि प्रभु ने चाहा तो फिर यहाँ आकर एक साथ आनंद करेंगे। इतना कह बाबा विष्णुदास बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर सिद्ध बाबा जी महाशय की समाधि के निकट गए और उन्हें साष्टांग दंडवत कर कीर्तन करते करते समाधि स्थल से बाहर निकल आए। सभी लोग प्रणाम करते। कहां किस ओर जा रहे हैं कुछ ठीक नहीं। स्वच्छंद गति से नाचते नाचते कीर्तन करते बढ़ते चले जा रहे हैं, बस नृत्य करते चले जा रहे हैं। ये पता नहीं है किधर जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रुकना है, कोई लक्ष्य, कोई किसी जगह का नहीं है स्थान का, बस आनंद में मस्त होकर के मार्ग मिल गया और चले जा रहे हैं। जिस गांव में जिस दिन विशेष आग्रह के साथ रहने को कहा जाता है, उसी दिन उसी गांव में रहकर कीर्तन आनंद में समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार बहुत से स्थानों में भ्रमण कर एक दिन 10 बजे के निकट गुरप नामक एक गांव में पहुंचे। किसी से भी कुछ परिचय न था, तथापि आपके व्यवहार से जान पड़ता था कि ना जाने कब का परिचित स्थान है। एक स्थान में पहुंच गए, गुरप नामक एक गांव में, और कोई परिचय नहीं था, लेकिन बड़े बाबा का स्वभाव ऐसा था कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सब बहुत परिचित है, ये गांव बहुत परिचित है, सब बड़े आनंद में सबको गले लगा रहे हैं, सब बड़े एक दूसरे से। आपके व्यवहार से जान पड़ता था कि ना जाने कब का परिचित स्थान। यही है वास्तविकता, पकड़ लीजिए। कहीं भी ऐसा ना लगे कि ये अभी अभी मिला है, इतना प्रेम। ये वो आत्म तत्व है भैया, वही निताई था, वही श्री राधा रानी का हालात, वही चेतन तत्व, ये पहचान है। यहां पर नहीं है, किंतु परंतु नहीं, तेरा मेरा नहीं है, होश ही नहीं है, वही आत्म तत्व जागृत है, आकृष्ट कर रहा है एक दूसरे को, खींच रहा है भैया का चुंबक की तरह से, क्योंकि बाबा के हृदय में आत्म तत्व बिल्कुल जागृत अवस्था में है। इसलिए ये ऐसी स्थिति है, ये तत्व की बात है। कीर्तन करते करते किसी ठाकुर मंदिर के निकट होकर जा रहे थे। कीर्तन करते करते वहीं गांव में, और ठाकुर मंदिर की तरफ, कोई मंदिर था गांव में, तो उधर जा रहे थे। उसी समय एक गोस्वामी संतान मंदिर से निकले और संकीर्तन को दंडवत प्रणाम कर इन लोगों को भीतर ले गए। वहीं से निकले गोस्वामी मंदिर से और इन लोगों को प्रणाम किया, और ये लोग तो जा रहे थे तो इनको अंदर ले गए। आइए आइए, अंदर आइए। मंदिर में श्री राधा गोविंद की जुगल मूर्ति विराजमान है। बोलो गोविंद भगवान। जुगल विग्रह का नाम है श्री राधा वल्लभ जी। श्री राधा वल्लभ जी की जय हो। श्री राधा वल्लभ जी। सब लोग दर्शन कर दुगने उत्साह से कीर्तन करने लगे। राधा वल्लभ जी के मंदिर में अकस्मात खोल करताल के साथ कीर्तन ध्वनि सुन ग्रामवासी स्त्री पुरुष बहुत से लोग आ गए। देखिए कितना सुंदर है। अब ये संयोग नहीं है,
सुंदर आनंद बरस रहा है, देख रहे हैं। अब राधा वल्लभ मंदिर जी के मंदिर में अकस्मात घोर करताल के साथ कीर्तन ध्वनि सुन ग्रामवासी, स्त्री पुरुष बहुत से लोग आ गए। आ गए, आओ, हाँ, कीर्तन हो रहा है राधा वल्लभ मंदिर में। श्री राधा 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 झालम बोल झालम, संग झालम झालम। राधा राधा ब्रज
क्या करी तिहारी, कभी और कुछ न चाहूं, करूं क्या करी तिहारी, कभी और कुछ न चाहूं, तेरे महलों की निज दिन, तेरे महलों की निज दिन, करती रहूं तुम्हारी, तेरे महलों की निज दिन, करती रहूं तुम्हारी, करुणा मई श्री राधे, भानु की दुलारी, करुणामयी श्री राधे, इस संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन, संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिन, अपना समझ कहोगी, आएगा भी वो कब दिन, अपना समझ कहोगी, आएगा भी कब दिन, निज दासियों की दासी, निज दासियों की दासी, मुझको बना लो प्यारी, निज दासियों की दासी, मुझको बना लो प्यारी, हे करुणामयी राधे, भानु की दुलारी, करुणामयी राधे, बरसाने वाली राधे, महिमा तुम्हारी भारी, बरसाने वाली राधे, महिमा तुम्हारी भारी, ब्रह्मा महेश नारद तेरे दर के हैं भिखारी, ब्रह्मा महेश नारद तेरे दर के हैं भिखारी, जिन्हें पूजता सभी जग, जिन्हें पूजता सभी जग, वो हैं तेरे
श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा भक्त वृंद की। इस प्रकार राधा वल्लभ जी के मंदिर में अकस्मात खोल करताल के साथ कीर्तन ध्वनि सुन गांववासी स्त्री पुरुष बहुत से लोग आ गए और नूतन नृत्य और कीर्तन देख सब अवाक। बाबा जी महाशय श्री राधा गोविंद की को लक्ष्य कर नाना रूप पदावली, बाबा जी बड़े बाबा राधा गोविंद को देख रहे हैं, राधा वल्लभ को, और गोविंद को लक्ष्य करके नाना रूप उनकी जो भाव रंगिमा है बाबा की वो लीलामयी है। लीला देख देख करके अंतरंग में उनके लीला चल रही है राधा गोविंद। ये लीला बहुत जल्दी जैसे प्रिया 84 जी का आश्रय लेकर के करें पदगान, तूफान आ जाएंगे अंदर तूफान आ जाएंगे। तो कह रहे गोविंद को लक्ष्य कर नाना रूप पदावली कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे बाबा। धीरे धीरे समय अधिक हुआ देख कीर्तन समाप्त किया। जब देखा बहुत समय हो गया तब समाप्त किया। पूर्वोक्त गोस्वामी प्रभु के आग्रह से स्नान पूर्वोक्त जो अभी लेके आए थे, पहले जो बताया गया जो गोस्वामी अंदर लाए थे, उनके आग्रह से बहुत समय हो गया। उन्होंने सोचा सब आनंद में है बिल्कुल, और अब कीर्तन धीरे धीरे जब रुका तब उन्होंने कहा कि अब आप लोग स्नान इत्यादि कर लीजिए, भूख भी लगी होगी, प्रसाद पा लीजिए। उनके आग्रह से स्नान आदि कर सबने श्री श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद ग्रहण कर कुछ विश्राम किया। अपराह्न में फिर बहुत से लोग एकत्रित होने लगे। गोस्वामी प्रभु और अन्यान्य सभी लोगों की इच्छा थी कि ये लोग श्री श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में अवस्थान करें। नहीं, टिफिन में जो प्रसाद रखा है वो राधा वल्लभ जी का ही है। जय हो जय हो, वो राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ लाल की। ये संयोग थोड़ा है, हाँ। ये संयोग नहीं है। देखिए ना, कीर्तन हुआ वहाँ प्रसाद मिल रहा है, पर प्रसाद मिल रहा है यहाँ। भैया सच बताइए, सच बताइएगा ईमानदारी से, हमेशा ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही देते हैं। और जहां जो भजन, अभी भैया ने कहा ना, जो ऐसे ही भजन करेगा उसको वहीं वैसे ही मिलेगा, सब कुछ वस्तु प्राप्त होगी। अभी बड़े बाबा ने क्या कहा कि सब कुछ सिद्ध हो जाएगा नाम से, भजन से सब सिद्ध हो रहा है ना। वो नजर फिर तरसती नहीं। देखिए राधा वल्लभ मंदिर और प्रसाद प्राप्त। आप लोग निताई चांद से कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जब बाबा जी महाशय के निकट यह अभिप्राय प्रकाश किया तो वे बोले, बाबा ना जाने निताई चांद किस लीला के उद्देश्य से यहाँ ले आए हैं, पता नहीं कौन सी लीला करना चाह रहे हैं। आप लोग निताई चांद से प्रार्थना करें, यदि उनकी इच्छा हो तो दास को क्या आपत्ति हो सकती है यहाँ रुकने में। इस प्रकार नाना विधि कथोपकथन करते करते संध्या हो गई। बड़े बाबा ने कहा निताई चांद से, राधा गोविंद से प्रार्थना कीजिए। भाई यहाँ अपना तो कोई लक्ष्य है नहीं कि नहीं यहाँ जाना है, वहीं रहना है, यही करना है, ठीक है। अगर वो चाहेंगे निताई चांद राधा गोविंद तो वही जैसी उनकी इच्छा। इस प्रकार नाना विधि कथोपकथन बहुत प्रकार से आपस में
बात करते करते संध्या हो गई। श्री श्री राधा गोविंद जी की आरती का समय हुआ और इन्होंने आरती कीर्तन आरंभ किया। क्रम से रूप, अभिसार और मिलन कीर्तन कर कीर्तन समाप्त किया। क्रम से रूप का, अभिसार का और मिलन कीर्तन कर समाप्त किया। उस रात्रि किसी ने प्रसाद न पाया और मंदिर में शयन किया। दूसरे दिन प्रभात में प्रभाती कीर्तन समाप्त कर जब उस स्थान से चलने को हो रहे थे, उसी समय नवदीप दास ने कहा, दादा चैतन्य को भयानक ज्वर हुआ है। बाबा जी महाशय मृदु हंसी के साथ बोले, बलिहारी लीला में निताई चांद का खेल। पूर्वोक्त गोस्वामी प्रभु आकर बोले, देखिए ऐसे पीड़ित व्यक्ति को साथ ले दूसरी जगह जाना असंभव है। उन्होंने कहा, देखिए चैतन्य को भयानक ज्वर हुआ है। बाबा से कहा, दादा चैतन्य जो साथ में थे इनको बहुत तेज ज्वर हो गया है। दादा ने चैतन्य को भयानक ज्वर, बाबा जी बड़े बाबा ने क्या कहा, महाशय मृदु हंसी के साथ बोले, बलिहारी लीलामयी निताई चांद का खेल। पूर्वोक्त गोस्वामी प्रभु आकर बोले, फिर वो गोस्वामी आकर क्या बोले, देखिए ऐसे पीड़ित व्यक्ति को साथ ले दूसरी जगह जाना असंभव है। निश्चित ही श्री श्री राधा वल्लभ जी की इच्छा है कि आप कुछ दिन यहाँ रुक जाए, इसीलिए ज्वर हो गया। देखिए अब ऐसे ले जाएंगे तो ठीक नहीं, रास्ते में कैसे व्यवस्था हो पाएगी। हाँ, इसीलिए कहा। अच्छा, इच्छामय की इच्छा ही पूर्ण हो कहकर बाबा जी महाशय श्री श्री राधा वल्लभ जी के सम्मुख बैठ गए। यथा समय स्नान आदि मध्याह्न कीर्तन समापन पूर्वक सबने श्री श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाया। बोलो गोविंद भगवान की, राधा वल्लभ की, श्री राधा वल्लभ लाल की। और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए लेट गए। प्रभु की इच्छा वे ही जाने, एक एक कर प्राय सभी साथी ज्वराक्रांत हो पड़े। एक एक कर सभी को ज्वर हो गया। अब शीघ्र स्थानांतर जाने की कोई संभावना ही, अब क्या, अब तो सबको आ गया ज्वर, अब जल्दी कहां जा सकते हैं दूसरी जगह। नवदीप दास का पुनर्जीवन। क्या टाइम हुआ है? 10 बज गए। अब मन तो नहीं हो रहा है थोड़ा सा। एक दिन अपराह्न में ज्योतिष शास्त्र में विशेष पारदर्शी एक पंडित आकर विशेष आग्रह के साथ सबका हाथ देखने लगे। कई लोगों का हाथ देखने के बाद नवदीप दादा का हाथ देखते ही चमक कर उनके मुख की ओर एकटक देखने लगे। थोड़ी देर बाद भूल पर अंक लिख लिख कर हाथ की रेखाओं के साथ मिलाकर गणना करने लगे। पंडित महाशय की भागवती देख सब विस्मित हो गए और यह समझकर कि नवदीप के हाथ में कोई शुभ या अशुभ विशेष बात अवश्य है, उसे जानने के लिए उत्कंठित हो गए। बाबा जी महाशय ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, क्या देखा उसके हाथ में? पंडित जी बोले, आपसे एकांत में कहूंगा। क्या देखा? बाबा जी ने कहा, क्यों, एकांत का क्या प्रयोजन है? जगत में शुभ अशुभ दोनों एक साथ मिले हुए हैं, यह एक स्वाभाविक नियम है। भाई वो आप रुक गए, या तो अशुभ होगा कुछ बहुत बड़ा और या फिर कोई शुभ होगा। ये शुभ और अशुभ दोनों एक साथ मिले हुए हैं। बाबा ने कहा यह एक स्वाभाविक नियम है। मेरी समझ में तो जिसकी बात हो उसके सामने ही कहना उचित है। अरे छुपाते क्या हो, तुरंत बताओ ना अभी क्या बात है। संकोच करने का कोई कारण नहीं, आप स्पष्ट कहिए। पंडित जी ने कहा, क्या कहूं, अपनी विद्या बुद्धि और धारणा से जहां तक समझ सका हूं उसके हिसाब से बालक की आयु करीब करीब समाप्त हो रही है। यदि किसी प्रकार इसका प्रतिकार हो सकता तो मैं कहता, किंतु इसका भोग काल बिल्कुल समाप्त है, इसीलिए मैं कहने में संकोच कर रहा था। नवदीप कुछ हंसते हंसते बोले, यह तो मैं पहले से ही जानता हूं। उन्होंने कहा,
जिन पंडित जी ने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी वे एक बहुदर्शी ज्योतिर्विद पंडित थे। उन्होंने 1303 साल के पौष मास के प्रथमांश में मेरी मृत्यु निर्धारित की थी। इतना ही नहीं, कौन सी व्याधि से मृत्यु होगी यह भी बतला दिया था। पंडित जी, मैं जहां तक समझता हूं ज्वर और खांसी से आपकी मृत्यु होनी चाहिए, पंडित जी ने कहा। नवदीप ने कहा, ठीक, उन्होंने भी यही कहा था। इसमें दुख की क्या बात है? मेरे लिए तो आज परम आनंद का दिवस है। यदि ऐसे सत्संग में रहकर देह त्याग हो तो इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। पर साथियों के तो नवदीप प्राण थे। सबके जो साथी, जो कीर्तन में सब साथी थे, प्राण थे नवदीप। इसलिए सब बहुत चिंतित हो पड़े। विभिन्न देशीय 2 पंडितों की बात परस्पर मिल जाने से अविश्वास की भी कोई बात नहीं रही। अब 2 पंडित, पहले के पंडित जो नवदीप ने बताया और जो अभी देख रहे हैं, अब इसमें कोई अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। बाबा जी महाशय बिल्कुल उदासीन थे। वो दोनों की बात सुनकर कोई ना उछंखल हुए, ना कोई विशेषता आई उनके अंदर, कोई विशेष बात नहीं आई, बिल्कुल शांत। कोई यदि नवदीप के विषय में उनसे पूछता तो कहते मैं क्या जानूं। उनसे कोई पूछता आप बताइए तो कहते थे मैं क्या जानूं। निताई चांद की इच्छा होगी वही होगा, बाबा कहते थे। वृथा आंदोलन करने की क्या आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती आंदोलन यानी ये सब वो इसको कहते हैं शोक इत्यादि, आपस में ये सब करने की आवश्यकता नहीं। निताई चांद की जो इच्छा होगी वही होगा। नाम करो मंगल में जिस समय जो करते हैं सभी मंगलमय होता है। नाम करो मंगल में जिस समय जो करते हैं सभी मंगलमय होता है। चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो जो विधान करेंगे वही अच्छा होगा। नाम करो। देखते देखते नवदीप अति कातर हो पड़े। ज्वर और खांसी क्रम से बढ़ने लगी। सभी की धारणा दृढ़ हो गई कि वे अब नहीं बचेंगे। अब और खांसी आने लगी बहुत तेजी से और ज्वर और बढ़ गया। अब सब समझ गए कि अब बचेंगे नहीं। एक दिन अवस्था बहुत शोचनीय हो गई। बोलने की भी शक्ति न रही। बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार सब उन्हें घेर कर नाम कीर्तन करने लगे। बाबा ने कहा कि सब लोग कीर्तन करो, तो बाबा के आदेश से कीर्तन करने, और उनकी जो खांसी और ज्वर था और बढ़ने लगा। नवदीप ने बाबा जी महाशय से कर जोड़ कर विदा मांगी। बाबा जी महाशय के आरक्त नयन छल छल कर रहे थे और वे बार बार जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई कह हुंकार रहे थे। कोई 10 बजे नवदीप की नाड़ी छूट गई। 10 बजे नाड़ी छूट गई। चक्ष श्वेत वर्ण और स्पंदनहीन हो गए। संगीगण रोते रोते गदगद कंठ से कीर्तन कर रहे थे। यकायक बाबा जी महाशय गोकुल और विदु से बोले, उसे लेकर बाहर जाओ। नाड़ी छूट गई, आंखें पथरा गई और यकायक बाबा ने कहा उसे लेकर बाहर जाओ। सबने हताश हो उन्हें बाहर लाकर बिठा दिया। उनकी आंखें ऊपर चढ़ रही थी, सिर लटका पड़ रहा था। बाबा जी महाशय ने उन्हें छाती से लगाकर खड़ा किया। छाती से लगा लिया और खड़े होने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी नवदीप, लेकिन फिर भी बाबा ने खड़ा किया, छाती से लगाकर अपनी छाती का सहारा दिया। उनका शरीर कांप रहा था, कहीं गिर ना पड़े। इस समय इस भय से गोकुल उनके पीछे खड़ा था कि ये कहीं गिर ना जाए। गोकुल पीछे खड़ा था। नवदीप का सिर इनके बाएं कंधे पर था। संगीगण आत्महारा भाव से नाम कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन की ध्वनि जिसके भी कान में पड़ी वही व्याकुल भाव से आकर कीर्तन में सहयोग देने लगा। देखते देखते नवदीप के मुद्रित नेत्र उन्मीलित हो गए। जो मुद्रित नेत्र थे वो उन्मीलित हो गए, खुल गए। धीरे धीरे बाबा जी महाशय के कंधे से सिर उठाकर चारों ओर देखने लगे। तब बाबा जी महाशय उन्हें छाती से
अलग कर भाव में झूमते झूमते बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद, बोल नित्यानंद कह नृत्य करने लगे। आगंतुक दर्शक वृंद इस अलौकिक व्यापार को देख आश्चर्यचकित सागर में निमग्न है। संगीगण भावोन्मत्त हैं, सभी के मुख से बोल नित्यानंद, श्री नित्यानंद की धुन निकल रही है। नित्यानंद 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 सभी के मुख से ध्वनि निकल रही है। नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। अब इसी समय बाबा जी महाशय ने और एक बार नवदीप आलिंगन कर छोड़ दिया। बाबा महाशय ने और एक बार नवदीप को आलिंगन कर छोड़ दिया। अब वो अपने सहारे से नहीं खड़ा किए हुए, आलिंगन किया और छोड़ दिया। छोड़ते ही नवदीप आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। अब सबके आनंद की सीमा नहीं रही, उनको छोड़ा जैसे ही अब वो आनंद कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर कीर्तन करने के पश्चात बाबा जी महाशय नवदीप से बोले, जाओ रज में लोट पोट करो। भज गौरांग जप गौरांग ले गौरांग केरो नाम रे।
तुलिया गौरांग बोलिया गौरांग बोलिया गौ बाहु तुलिया नदिया नदिया बेरा जय हो नदिया बिहारी लाल की चक्रा धाम की निताई गौ निताई गौ। आज के हरनाम संकीर्तन की भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की हरि जय हो जय। आज हाँ, छोड़ते ही बाबा नवदीप आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। अब सबके आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार कुछ देर कीर्तन करने के पश्चात बाबा जी महाशय नवदीप से बोले, जाओ रज में लोट पोट करो। निताई चांद ने यह इस यात्रा में तुम्हारी रक्षा की है। नवदीप हंसकर बोले, तुम्हारी इच्छा, तुम जिला भी सकते हो और मार भी सकते हो। इतना कहे वे रज में लौटते लौटते बाबा जी महाशय के चरणों में दंडवत प्रणाम कर बैठे। बोलो गुरुदेव भगवान की। बाबा जी महाशय और अन्यान्य लोग भी दंडवत प्रणाम कर कीर्तन स्थल पर बैठ गए। गोकुल ने पूछा, प्रभु परम आयु समाप्त हो जाने पर भी किसी को बचाया जा सकता है? एक प्रश्न कर दिया गोकुल ने कि आयु समाप्त हो गई हो जिसकी, क्या उसे बचाया जा सकता है? बड़े बाबा ने क्या कहा, घर में जब खाने को नहीं रहता तब क्या लोग उधार लेकर काम नहीं चलाते हैं? जब खाने को नहीं होता है। हाँ, महापुरुष अपनी आयु देखते हैं, अपनी आयु प्रमाण है। अपनी आयु उधार दिया उन्होंने, अपनी आयु देते हैं, रोग ले लेते हैं दूसरों का। बड़ी विचित्र दशा है, इसको साधारण जन नहीं समझ पाएंगे। कह लगे घर में जब खाने को नहीं रहता तब क्या लोग उधार लेकर काम नहीं चलाते? गोकुल ने पूछा, पैसे कौड़ी को तो उधार चलता ही है, पैसे कौड़ी का तो उधार चलता ही है, पर क्या आयु भी उधार ली जाती है? उधार ली जा सकती है? बड़े बाबा ने कहा, निताई चांद की इच्छा से असंभव भी संभव हो सकता है। निताई गौ गुरुदेव भगवान की।
कह रहे निताई चांद की इच्छा से संभव भी हो सकता है। सामान्य परम आयु की तो बात ही क्या, काठ की पुतली भी बोल सकती है। बाबा जी महाशय का ज्वर आज यही विराम लेते हैं, कल का ये प्रसंग है। देखिए उनका ज्वर हुआ, उनका ज्वर उतर गया, हाँ। नाचने लगे। अब देखिए आयु भी और ज्वर भी आ गया। बाबा देख लीजिए सब काम। बाबा के ऊपर जो अम्मा जी थी, जो जिनकी बार बार आपको चर्चा बताते हैं, तो बाबू ये आप लोग दोनों वृंदावन में थे और 18-20 बरस रहे हैं, और बाबू जी को हार्ट अटैक हुआ वही वृंदावन में, और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई आपकी। सब भागे भागे यहाँ कानपुर से गए थे उनके बच्चे लोग, और कई दिन भर्ती रहे, और इस हालत में कैसे कानपुर लेके आए। उस जमाने में 8-9 घंटे लगते थे कानपुर लाने में, कहाँ जाए क्या करें। तो बाबा के दर्शन करने एक दिन सब लोग गए और रोने लग गए वहाँ। बाबा बोले तुम लोग चिंता ना करो, बैठे है ना, तुम लोग चिंता ना करो। और अगले दिन से उनके सुधार होने लग गया, उनके सुधार होने लग गया। 92-93 बरस की अवस्था तक वृंदावन में आपने प्राण छोड़े हैं जो हार्ट अटैक आए थे, और बाबा बहुत जल्दी चले। बाबा बहुत जल्दी प्रमाण है, जिनके हार्ट अटैक आ गए हो 2-2, 3-3, वो कहाँ इतना लंबा आयु चल पाते। ये बहुत महापुरुष सत्य। बड़े बाबा स्वयं 40 बरस की उम्र में जो है घर त्याग किया है, और सिर्फ 12 बरस की लीला है, जितनी सब है 12 बरस की है लीला, इतनी कम समय में ही चले गए, और आखिरी में भयानक रोग लिखी गए। हरि बेटा ये प्रसाद। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रियतम जोरी श्री राधे, रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा। रस विहारिण रस विसारिण प्रिय उर धारिण श्री राधे, नव नव रंगी नवलति श्याम सुमंगी श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे, मैंने मनोहर महामोद कर सुंदर वर तर श्री कृष्णा। शोभा श्रेणी मोहा बनी कोकिल ये लाडली जू के महल का चरणामृत है। अभी हम उसमें चरणामृत मिला बेटा, सबको मिल जाएगा। और उसमें भांडीर वन की मधुकरी है, टिफिन में भांडीर वन की मधुकरी और राधा वल्लभ जी का प्रसाद। चरणामृत में डाल दो बेटा। उसमें मिला दो, उजाला कटोरी में लिया मिला दो सुकुमारा श्री कृष्णा। गमनी रमणी राकमणी श्री राधे, रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। बेली अति रस बेली अति अलबेली श्री राधे,
सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण रम्या लादिनी प्रियवादिनी उन्मादिनी श्री लग गया ना हमारा भैया हमेशा हाथ धोते थे चढ़ना में दूसरा प्रसाद ले चलेंगे